जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का सिलेबस देखेंगे। क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने, कितने यूनिट्स हैं, ये सभी चीज़ें हमें देखना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपको बता दिया जाए कि चैनल पर क्लासेस कैसे चलती हैं। सबसे पहले सिलेबस डिस्कस किया गया है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। जो भी 13, 14, 15 चैप्टर्स होते हैं उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिससे आपको पता चल सके किस प्रकार से किन टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आपको एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए जाएंगे। और यह जो सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है, इसका आपको नोट्स फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में आपको टेलीग्राम चैनल पर यह सिलेबस मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लिंक से नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए यूनिक ज्ञान, आपको वहाँ पर चैनल देखने को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं होम साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। कोर्स टाइटल की बात सबसे पहले करें तो कोर्स टाइटल इसका है इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स एंड फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके विषय में हमें पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन टू क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, वस्त्र और कपड़ा का परिचय पढ़ेंगे। अर्थात वस्त्र क्या है, कपड़ा क्या है, एक प्रकार से होम साइंस लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सभी इसको हम समझेंगे। सेकंड टॉपिक है इट्स इम्पॉर्टेंस इन डे बाय डे लाइफ। दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व होता है, या कपड़ा या वस्त्र जो भी है, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है। स्कोप, इसका दायरा अर्थात क्षेत्र क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर सोर्स, स्रोत के आधार पर कपड़ा फाइबर का वर्गीकरण देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइबर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रेशों के सामान्य गुण, प्राथमिक और द्वितीयक जो गुण हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है। ये आपका फर्स्ट यूनिट हो गया। फर्स्ट यूनिट में कुल मिला के आपको समझना है क्लोथिंग और टेक्सटाइल के बारे में, इसका दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है, और इसका दायरा क्या है, क्षेत्र क्या है, और इसका जो है टेक्सटाइल फाइबर में जो है इसका स्रोत के आधार पर वर्गीकरण हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है नोइंग फाइबर्स, रेशों को जानना, मैन्युफैक्चर, प्रोसेसिंग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फाइबर। जैसे कि मैन्युफैक्चर निर्माण, प्रोसेसिंग प्रसंस्करण, प्रॉपर्टीज गुण और यूजेस पढ़ने हैं। किसके हमें, सबसे पहले हमें सेलुलोजिक फाइबर कॉटन और लिनन, सेलुलोजिक फाइबर कॉटन कपास और लिनन के हमें निर्माण, प्रसंस्करण, गुण और उपयोग पढ़ने हैं। ऐसे ही हमें प्रोटीन फाइबर्स, वूल और सिल्क के, और सिंथेटिक मैनमेड फाइबर, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक और रेयान। सिंथेटिक मानव निर्मित फाइबर जो है नायलॉन जो है, पॉलिस्टर जो है, एक्रेलिक जो है, रेयान, इन सभी के भी हमें पढ़ने हैं। ये आपका हो गया यूनिट सेकंड, जिसमें इन तीन चीज़ों के निर्माण, प्रसंस्करण अर्थात उसकी प्रोसेसिंग कैसी होती है, उसके क्वालिटीज़ क्या हैं और उसके यूजेस क्या हैं, हमें पढ़ने हैं। यूनिट थर्ड में हमें यार्न टू फैब्रिक्स, सूत से कपड़ा कैसे बनता है, इसे हमें समझना है। डिफिनीशन ऑफ यार्न, सूत की परिभाषा। मैन्युफैक्चर ऑफ यार्न, सूत का निर्माण। एंड यार्न प्रॉपर्टीज, सूत के गुण क्या हैं, इसके हमें फर्स्ट टॉपिक हमें थर्ड यूनिट में समझना है। सेकंड टॉपिक हमारा है डिफरेंट फैब्रिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, विभिन्न कपड़ा निर्माण तकनीकें, जैसे कि वीविंग, निटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग, नॉन वूवन अर्थात बुनाई करके या गैर बुना हुआ, या फेल्टिंग या ब्रेडिंग, इन सभी तरीकों द्वारा कैसे निर्माण किया जाता है कपड़ा का, हमें समझना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीविंग ऑफ क्लोथ टर्मिनोलॉजीज एंड स्टेप्स इन वीविंग, कपड़ा बुनाई शब्दावली और बुनाई के चरण को हमें समझना है। डी है हमारा टाइप्स ऑफ वीव्स, बुनाई के प्रकार, जैसे कि बेसिक या डेकोरेटिव, बुनियादी या सजावटी, या नॉर्मल बुनाई कर दें या फिर सजावटी बुनियाद जो है बुनाई करें, ये हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा यूनिट है फोर्थ यूनिट क्लोथिंग कंस्ट्रक्शंस, वस्त्र निर्माण को समझना है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है टूल्स फॉर क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन, वस्त्र निर्माण के लिए क्या क्या उपकरण लगते हैं। दूसरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सीविंग मशीन, इट्स पार्ट्स एंड मेंटेनेंस, सिलाई मशीन कितने प्रकार के होते हैं, या सिलाई मशीन के बारे में, उसके हिस्सों और रख रखाव का परिचय हमें समझना है। सी हमारा है थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, ड्रापिंग, फ्लैट पैटर्न टेक्निक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ड्राफ्टिंग, ड्रेपिंग, फ्लैट पैटर्न तकनीकों का महत्व, फायदे और नुकसान को हमें समझना है। अब ड्राफ्टिंग क्या है, ड्रेपिंग क्या है, फ्लैट पैटर्न क्या है, ये सभी आपको जब चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे उसमें अच्छे से
समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैब्रिक प्रिपरेटरी स्टेप्स फॉर स्टिचिंग अ गारमेंट, प्रेसरिंकिंग, स्ट्रेटनिंग, लेआउट, पिनिंग, मार्किंग एंड कटिंग। किसी परिधान की सिलाई के लिए कपड़े की तैयारी के चरण। सबसे पहले सिकुड़ा हुआ होता है, उसे सीधा किया जाता है, लेआउट किया जाता है, पिन लगाया जाता है और अंकन करके उसका काट दिया जाता है। अर्थात जैसे कोई सिकुड़ा हुआ कपड़ा है, उसको सीधा किया गया, लेआउट किया गया कैसे हमें काटना है, फिर पिन लगा के उसको सीधा करके ऐसे पिन लगा दिए गए। उसके बाद ऐसे जैसे ये देखिए पिन लगा के ऐसे कपड़ा फैला दिया गया। अब जैसे काटना है जिस शेप में, वैसे वैसे जो है हम अंकन कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद उसे हम काटते हैं। तो ये पूरा जो है किसी भी वस्त्र का एक प्रकार से सिलाई के लिए, कपड़े को तैयार करने के लिए ये सभी चरण माने जाते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट बी पे पहुंच गए, जिसमें हमें इंट्रोडक्शन टू होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंधन का परिचय देखना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पर्पस एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ द मैनेजमेंट, प्रबंधन की बुनियादी अवधारणाएं, उद्देश्य और बाधाएं। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन का नियोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएशन। प्रक्रिया, नियोजन किया गया सबसे पहले, प्रक्रिया, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन किया जाता है। अगला टॉपिक हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर्स इन मैनेजमेंट वैल्यूज, गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स, डिफिनीशंस एंड क्लासिफिकेशन। प्रबंधन मूल्यों, लक्ष्यों और मानकों की परिभाषा और उसके वर्गीकरण के लिए प्रेरक कारक कौन कौन से, ये हमें समझने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट यूनिट है रिसोर्स अर्थात संसाधन, डिसीजन मेकिंग एंड फैमिली लाइफ साइकिल। संसाधन, निर्णय लेना और पारिवारिक जीवन चक्र को हमें समझना है। इसमें टॉपिक क्या है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूजेस ऑफ द रिसोर्स। संसाधनों के प्रयोग को प्रभावित करने वाली विशेषताएं, प्रकार और कारक के विषय में हमें जानना है। स्टेप्स एंड रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन मैनेजमेंट, प्रबंधन में निर्णय लेने की चरण और भूमिका। स्टेजेस ऑफ द फैमिली लाइफ साइकिल, पारिवारिक जीवन चक्र के चरण को हमें समझना है। 7th यूनिट है टाइम, एनर्जी एंड मनी मैनेजमेंट, समय, ऊर्जा और धन प्रबंधन। टाइम एज रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में समय। स्टेप्स इन मेकिंग टाइम प्लान, समय योजना बनाने के चरण। टूल्स एंड एड्स इन टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन में उपकरण और सहायता हमें समझना है। एनर्जी एज ए रिसोर्स, वर्क कर्व, फैटिग टाइप्स, कॉजेटिव फैक्टर्स एंड एलिवेटिंग टेक्निक्स। फैमिली इनकम एज ए रिसोर्स, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। प्रिपरेशन ऑफ फैमिली बजट इन व्यू ऑफ फैमिली इनकम। ये आपको पढ़ना है, जैसे कि हिंदी में आपको बता दिया जाए तो एक संसाधन के रूप में ऊर्जा को पढ़ना है। कार्य वक्र क्या होता है, थकान प्रकार क्या है, कारण, कारक और राहत देने वाली तकनीकें कौन कौन सी हैं। एक संसाधन के रूप में पारिवारिक आय और व्यय की बचत के स्रोत और पारिवारिक बजट की तैयारी एक इनकम के अनुसार, मतलब परिवार का जितना इनकम रहे उस प्रकार पारिवारिक बजट की तैयारी कैसे की जाती है, ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी टॉपिक्स आपके लिए हैं। ये लास्ट यूनिट आपका है वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, कार्य सरलीकरण और घरेलू उपकरण। ये लास्ट यूनिट है। इसको बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस तो कराई ही जाएंगी, जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट मिलेंगी, लेकिन चैप्टर वाइज जो क्लासेस कराई जा रही हैं उसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना होगा। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे 86 048 46 796, इस पर आप मैसेज करेंगे और मात्र 30 रुपये पेमेंट करेंगे। आप बताएंगे कि सर मुझे BA सेकंड सेमेस्टर होम साइंस का नोट्स चाहिए, जो कि सिलेबस आपने बताया है उसी के नोट्स चाहिए, तो आपको QR कोड दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और उस ग्रुप में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको बता दें। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस नोट्स दिए जाएंगे, अर्थात जो क्लासेस कराई जाएंगी 13-14 चैप्टर में आपका जो सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा उसके नोट्स दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी। अगर मात्र 30 रुपये में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो क्लासेस तो चलती ही रहेंगी, यहाँ से पढ़ के आप अपना हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। मीनिंग एंड टेक्निक्स ऑफ द वर्क सिंप्लीफिकेशन, कार्य सरलीकरण का अर्थ और तकनीक हमें समझना है। मुंडेल्स क्लासेस ऑफ चेंज, मुंडेल की परिवर्तन की श्रेणियों को समझना है। प्रिंसिपल यूज एंड केयर ऑफ हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स सच एज प्रेशर कुकर,
मिक्सर एंड ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, सोलर कुकर। अर्थात प्रेशर कुकर जो है, मिक्सर और ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर और सोलर कुकर जैसे घरेलू उपकरणों का सिद्धांत हमें पढ़ना है, उसको उपयोग में कैसे लाया जाए और उसकी देखभाल कैसे की जाए, ये सभी चीज़ें हमें पढ़नी है। इस प्रकार से आपका पूरा यह सिलेबस है। सिलेबस के हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट कराया जाएगा। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जिससे वह सिलेबस अच्छे से देख लें और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। कोई अन्य विषय का आपको सिलेबस चाहिए तो वह भी कमेंट में हमें बताइए, आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। कोई और डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।